चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट को वैलिड, लीगल, और जब चाहते हैं इलीगल करार देते हैं। मुझे कारण बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरह का फैसला क्यों किया? ब्रजेश जी, देखिए, सरकार इस तरह के कदम तब उठाती है जब कहीं दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। मैं एक बहुत साधारण सा एक लेमैन लैंग्वेज में आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, पहले जब टेररिस्ट अटैक नहीं होते थे तो सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं होती थी। एयरपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, जगह जगह फोर्स नहीं तैनात रहती थी। लेकिन जैसे जैसे क्राइम बढ़ता गया, नई नई इस्तेमाल करने लगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और भी तमाम काम करने लगे, तो उसी हिसाब से सरकार को सिक्योरिटी मेजर्स टाइट करने पड़े। अब जब आधार को जब एक ये आधार बना लिया कि हम देश में क्या कहते हैं घुसपैठ करेंगे, यहाँ के नागरिक बनने का काम करेंगे, तो सरकार को निश्चित रूप से उसकी तरफ चिंतित होना स्वाभाविक है। अब जहाँ तक आज की डिबेट का मामला है कि जन प्रमाण पत्र, भाई देखिए, सही बात यह है कि जन प्रमाण पत्र के लिए गांव में गांव रजिस्टर होते थे, और ये तब से हैं जब से ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई है। मुझे लगता है 70-80 साल से हर गांव के अंदर ये ग्राम परिवार रजिस्टर होते हैं। तो आम आदमी को इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जब आधार कार्ड बन रहे थे तो उस समय जैसे जिसके मन में आया उसने डेट डलवा दी। ऐसे नहीं था, उसमें प्रमाण पत्र लेकर किया गया। नहीं, ऐसे नहीं किया गया कि कोई जो मर्जी हो डाल। नहीं ब्रजेश जी, भाई साहब, ऐसा नहीं है। देखा है कि उस समय कोई प्रमाण पत्र की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती थी, लोग चले गए। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े लिखे अपनी, हम हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और उस तरह के ले जाके दिखा दिया, या जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो दिखा देते हैं। सवाल ये है कि जो आज से 40 साल पहले पैदा हुए हैं, मेन उनके बात आएगी तो उनको चिंतित होने की। दीपक सिंघल जी बैठे हुए हमारे चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो इस बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी दे पाएंगे। मतलब कोई वैलिड रीजन आपके पास नहीं है, बस ओवरनाइट आपको थॉट आया? नहीं, और नहीं, उसके बारे में तो अभी जैसे केशव जी ने अभी जो बयान दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण बयान है कि ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा था उसको रोकने के लिए सरकार ने काम किया है। तो पूरी व्यवस्था को ही पंगु बना देंगे? नहीं, पंगु नहीं। देखिए, सुनिए, अब थोड़ी सी डिबेट बड़ी हो जाएगी। अब UIDAI जो है आपका, ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, तो सरकार इसको और अच्छा करना चाहती है। अब जब हम जाते हैं तो हमारी फोटोकॉपी ले लेते हैं होटल के अंदर या इन सब चीजों को, तो इसका मिसयूज भी हो रहा था। अब UIDAI आप हो सकता है आगे आने वाले समय में डिबेट करेंगे कि जब से प्रोविजन लागू होगा तो उसमें एक ऑथेंटिक टूल से ही स्कैन किया जाएगा, वो जो प्रोसीजर आ रहा है, जहां तक मेरे जानकारी मुझे मिली है। और इसमें एक मोबाइल ऐप लॉन्च होगा, आधार होल्डर को बिना फोटोकॉपी डिजिटल पहचान कराने की पूरी जानकारी वेरीफाई करने की सुविधा उपलब्ध होगी। तो सरकार और प्रोसीजर को आसान करने जा रही है, लेकिन उसकी डिजिटल सिक्योरिटी पे भी सरकार बहुत ध्यान दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम में